ध्यान श्वास के ऊपर। श्वास को लंबे से लंबा करें। और गहरा करें। अपने ध्यान को पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर आएं। श्वास को निकाल दें, पेट को खाली करें। नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगा दें। और पिचका दें, मूल बल लगाएं। रुकने का प्रयास करें। अपने ध्यान को पैर के अंगूठे के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। पैर के तलवे को देखें, एड़ी को देखें, पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें, कमर को देखें। इसी तरह दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर ध्यान लेके आएं। पैर का तलवा, एड़ी, पिंडलियाँ, घुटना, कमर। फिर आ जाएं अपने पेट के ऊपर। अब अपने ध्यान को अपनी नाभि के ऊपर रखना है। जैसे जैसे ध्यान श्वास भरेगा, पेट को भी देखना है, मेरा पेट कैसे ऊपर ऊपर जाता है। रीढ़, फेफड़े, दोनों कंधे, दोनों बाजू, गला, आंखें, कपाल। जब श्वास कपाल तक आ जाए, धीरे धीरे श्वास को इसी तरह एक एक अंग को निहारते हुए वापस श्वास निकालते जाएं। नाभि को भी देखें। बारंबार यही क्रिया करते जाएं। श्वास गहरे और लंबे। सबसे सहज और सरल मार्ग है ये वाला गहरे लंबे श्वास। जब श्वास भरें, श्वास की ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करें। जब श्वास निकालें और भरें, बांध लगाकर एक क्षण के लिए रुकने का प्रयास करें। जब हम मूल बंद लगाते हैं, तीनों बंद लगाते हैं, जो हमारी दिक्कत है, अभी मेरा मन नहीं रुकता, तीनों बंद लगाने से या मूल बंद लगाने से विचार रुक जाते हैं, मन मेरा विचार शून्य हो जाता है। जो हमारी प्रॉब्लम है ना, भी मन नहीं ठहरता, मन ठहरने लग जाता, क्योंकि हमने अपने मन को किसी काम के ऊपर लगा दिया। कोई विचार नहीं आएगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं। बारंबार यही क्रिया करनी और कुछ नहीं करना, बस गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने ध्यान को नासिका के ऊपर लेकर आएं। नासिका के अग्रभाग के ऊपर श्वास के स्पर्श को महसूस करें।
कोई भी श्वास मेरी अनुमति के बिना ना अंदर जाए ना बाहर जाए। दृष्टा की भांति अपने आप को साक्षी मानकर श्वास को देखें। मैं श्वास देखने वाला हूँ। ये देखें भी श्वासों में डिफरेंस करने का प्रयास करें भी जब श्वास अंदर को जाते हैं वो ठंडे है या गर्म है, जब श्वास अंदर से बाहर आते हैं वो श्वास ठंडे है या गर्म है। दोनों श्वासों में अंतर को महसूस करें। जब अंतर आपको महसूस हो गया तो श्वासों के साथ आप जुड़ना शुरू हो गए। अब नासिका के अंदर कंठ तक जैसे श्वास जाएगा, जब बाहर निकालेगा जैसे स्टीम इंजन होते हैं ना, उसकी तरह एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। उस ध्वनि के साथ जुड़ने का प्रयास करें। नासिका के अग्र जो टो है ना, इसके ऊपर स्पर्श को महसूस करें श्वास के। अवस्था को और गहरा करें और यहाँ से दोनों नासिकाओं के बाहर होंठों के ऊपर, मेरे मूँछों वाला भाग है ना ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर भी स्पर्श होगा श्वासों का, उसको महसूस करने का प्रयास करें। होंठों के ऊपर महसूस करें। श्वास हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं यदि हम इनके साथ जुड़ने लग जाएं। जब अवस्था और गहरी हो जाएगी, पूरे अपने फेस के ऊपर इसका पता चलेगा भी श्वास आ रहे हैं या जा रहे हैं। इतने आप संवेदनशील हो जाओगे। कानों के ऊपर, कानों के भीतर भी आपको संवेदनशीलता महसूस होगी। सांस की आवाज़ भी आएगी आपको कानों के भीतर भी। और अब हर एक श्वास के साथ प्रभाव को महसूस करें। ना चाहते हुए भी आपको प्रभाव महसूस होगा आज्ञा चक्र के ऊपर। श्वास जब छोड़ेंगे या लेंगे उसका प्रभाव आपको आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस होगा, बस कुछ भी नहीं। जैसे चींटियां सी घूम रही हैं, फिर एक श्वास के साथ महसूस करें आज्ञा चक्र के ऊपर, तीसरे नेत्र के ऊपर, भूमध्य के ऊपर। अपनी अवस्था को गहरा करते जाएं। आंखें मेरी बंद है। अपनी नासिका को भी भाव के साथ बंद करें, कानों को भी बंद करने का प्रयास करें।
सातों केंद्रों को बंद करने का प्रयास करें, कंठ से ऊपर वालों को। धीरे धीरे पूरे माथे के ऊपर एक वाइब्रेशन होगी आपके। धीरे धीरे माथे के ऊपर प्रकाश की उत्पत्ति होगी। उस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। जो अंधे हैं ना, अंधे आदमी ध्यान करते हैं वो अंधे हो जाते हैं। अंधे ही अंदर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं आपको। खुली आंखों वाला कोई आपको मार्ग नहीं दिखाएगा। ये मार्ग अंधे ही दिखाते हैं। धीरे धीरे वो ज्योत, वो प्रकाश बढ़ता ही जाएगा। उस प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करें आज्ञा चक्र के ऊपर, माथे के ऊपर। धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके मुखमंडल के ऊपर भी हो जाएगा। ना चाहते भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी, कंठ से ऊपर ऊपर, ना चाहते हुए उसका प्रभाव आपके कपाल के ऊपर, 10वें द्वार के ऊपर। अब धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता ही जाएगा। उस प्रकाश को अपने हृदय के ऊपर लेकर आएं। हृदय चक्र पर स्थित कर दें उस प्रकाश को। वो प्रकाश धीरे धीरे हृदय से फैलता चला जाएगा आपके पूरे शरीर में। आपका शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उस प्रकाश से ऊर्जावान हो जाएगा। जो अभ्यासी हैं, ये ऐसा मार्ग है, यदि आप अभ्यासी हो तो उसका अनुभव आपको होगा, साथ वाले बेटे को बिल्कुल नहीं होगा। गुड़ आपने खाया है, मीठा आपको लगेगा। पूरा अपने शरीर को प्रकाशित कर दें, उस ज्योत के साथ मिला दें अपने आप को, क्योंकि मैं अब शरीर नहीं हूँ। मैं अब जीवात्मा नहीं हूँ। जीवात्मा क्या है? जब हम खुली आंखों में संसार में घूमते हैं तब हम जीवात्मा हैं। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, हम आत्म तत्व हैं, फिर परमात्म तत्व हैं। हम दोनों एकाकार हो जाते हैं। फिर कोई भेद नहीं रहता। फिर है सो हम, बस जो तू है वो मैं हूँ। अंदरों बाहरों एक हो जाना, बस जैसा मेरे अंदर पानी है, जल है, वैसे ही जल बाहर है सारे संसार में। अंदरों बाहरों एक हो जाना बस। धीरे धीरे आपका शरीर बैंगनी रंग के प्रकाश के समान ऊर्जावान हो जाएगा। कोई श्वास नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। बस ये निराकार की अवस्था है, शून्य की अवस्था है, मूल मंत्र का सार है। काल चक्र से मुक्त है हम। भूतकाल से, भविष्यकाल से मुक्त हैं। प्रेजेंट काल में है। इस समय जो मैं हूँ वो है बस। इस अवस्था को जितना मर्जी बढ़ा लो, 2400 घंटे ये अवस्था बनी रहती है।
फ़र्क इतना है, जब आंखें खोलेंगे संबंध टूट गया, आंखें बंद करें आपका संबंध जुड़ जाएगा। 24 घंटों जो मैं कह रहा हूँ किताबी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अनुभव की बात कर रहा हूँ। 24 घंटे आपका ध्यान जुड़ा रहेगा उसके साथ, प्रभु के साथ, उस नेचर के साथ, उस कुदरत के साथ। चाहे उसको राम कह लो, गुरु नानक कह लो, गोविंद सिंह कर लो, अल्लाह कर लो, क्राइस्ट कर लो, जो मर्जी कर लो। चौबीसों घंटों आदमी निराकार अवस्था में जुड़ा रहता है। बस यही होता है, जुड़ गया टूट गया, जुड़ गया टूट गया, जुड़ गया टूट गया, बस जुड़ गया टूट गया। इस अवस्था के फ़ायदे भी बहुत हैं और कह सकते हैं दूसरा भाग्य भी है इसमें। नुकसान भी बहुत है। नुकसान ये है, वो आदमी संसार के काबिल नहीं रहता, बस परिवार के काबिल नहीं रहता, किसी के काम का नहीं रहता। अपनी अवस्था को और गहरा करते जाएं, बस टाइम जोन से बाहर निकल जाएं। अब शांति पाठ जनरल जी कराएंगे, अब इनकी मर्जी कितना ठहर के कराएंगे। एक दफ़ा गहरी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ, भरे गया श्वास।